हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा जो लेक्चर चलेगा वो लाइफ प्रोसेस के बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर चलेगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे दोस्तों? एनसीईआरटी के पेज नंबर 105 है या क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। बुक्स में क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर आपको इस चैनल के ऊपर क्या मिलेगा, आपको लेटेस्ट और बेस्ट सॉल्यूशन आपको जो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन है उसके जरिए आप क्या करेंगे, आप रिवाइज करने का भी आसानी से काम कर सकते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बेटा किसको एडवांटेज होती है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि उसके पास क्या होता है, लंग्स होता है और वो क्या करता है, रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस कर रहा होता है। किसके जरिए करता है बेटा? वो अपने लंग्स के जरिए करता है। और जो एक्वाटिक करता है ना, वो किसके जरिए करता है बेटा? एक्वाटिक करता है गिल्स के जरिए। जनरली किसके जरिए करता है? क्या तो स्किन के जरिए करता है, क्या करता है, किसके जरिए करता है? गिल्स के जरिए करता है। तो हम आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। किसके जरिए ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स किसके जरिए? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के जरिए क्या करते हैं? ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। जबकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर ही घुले हुए ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने का काम करते हैं। द ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन द एटमोस्फियर व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन इन द वाटर। जो ऑक्सीजन लेवल होता है एटमोस्फेयर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। जो पानी के अंदर होता है वो तो ऑक्सीजन कम होता है, जो एटमोस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है बेटा वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी कारण क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको तेजी तेजी से सांस लेने की जरूरत नहीं होती है एज कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इसलिए इनके पास क्या है, एडवांटेजेस होती है एज कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछता है बेटा कि किस किस तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर लिया जा सकता है। तो बेटा ये तीन तरीके दिखाए गए हैं। पहले तरीके में क्या है बेटा, देखिए पहला तरीका क्या कहता है कि 3 पायरुवेट में टूट गया। जो 6 ग्लूकोज है बेटा वो क्या है, 3 पायरुवेट के अंदर टूट गया। अगर बेटा ऑक्सीजन की अब्सेंस है, क्या है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो किस प्रोडक्ट का निर्माण होगा बेटा? इथेनॉल का निर्माण होगा, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का या एनर्जी का निर्माण होगा। यहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बनेगी बेटा, ध्यान रखना। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन है हमारी मसल्स के अंदर, कई बार हम रनिंग करते हैं ना बेटा, तो हमारे पेट के अंदर, घुटनों के अंदर थोड़े टाइम बाद दर्द होने लग जाता है। किसके कारण होता है बेटा? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा होता है, हमारे पेट या पैर के अंदर दर्द होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एनर्जी लिबरेट होती है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है। अब बेटा हम बात करते हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, तो किस में टूटेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर एनर्जी में टूटने का काम करेगा। किस में टूटेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटने का काम करेगा। और ये जो प्रोसेस होगा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला, ये कहां पर होगा बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और बाकी जो दोनों कहां होंगे? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। किसके अंदर होता है बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। देखिए यहां लिख भी रखा है, इन द साइटोप्लाज्म ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। किसमें टूट जाता है बेटा? पायरुवेट में टूट जाता है, जिसको प्रोसेस क्या कहता है? ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। और फर्दर टूट जाता है, जिसको हमने क्या दिखाया गया है, चार्ट के जरिए आपको दिखाया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। जो आपकी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे ट्रेवल कर रही होती है बेटा? तो हम क्या जानते हैं बेटा, जो ऑक्सीजन होती है ना उसको तो हम क्या करते हैं? ब्रीथ इन करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करते हैं बेटा? ब्रीथ आउट करने का हम काम करते हैं। क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करने का बेटा काम करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? ब्रीथ इन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं बेटा? ब्रीथ आउट करने का काम करते हैं। ये किस में होते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहले से ही घुली हुई होती है। जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे सेल्स के जरिए ले ली जाती है,
ठीक है। और किसके लिए ली जाती है बेटा, हमारे जो बॉडी में वेरियस फंक्शन होते हैं उसको करने का काम कौन करते हैं, सेल्स करते हैं। और सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिल जाती है, उसको ऑक्सीजन से मिलती है। और जो ये गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है बेटा, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर भी टू बी प्रिसाइज कहा जाए तो एल्वियोलाई के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, एल्वियोलाई के अंदर होता है। एल्वियोलाई कैसा होता है बेटा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास क्या होता है, बहुत से ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड लाने ले जाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो लंग्स से कहाँ ले जाते हैं, पूरी बॉडी के पास ले जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को खा ले जाते हैं बेटा, पूरी बॉडी के पास ले जाते हैं। और क्या करते हैं बेटा, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको किसके पास लेके आते हैं, लंग्स के पास लेके आते हैं। और लंग्स क्या करता है, फिर से वापस ऑक्सीजनेटेड बनाने का काम करता है। इसमें हमारी हेल्प कौन करता है बेटा, इस प्रोसेस में पूरी हेल्प हमारी करता है हार्ट करता है। कौन करता है बेटा, हमारा दिल हमारा ये काम करता है। हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर का होता है। ह्यूमंस के अंदर जो हार्ट होता है बेटा वो 4 चैम्बर का होता है। और वो क्या करता है, इस प्रकार के प्रोसेस को वो कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बेटा, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स कैसे बने होते हैं, जो हमारी क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। हमने क्या बताया था बेटा, लंग्स कैसा होता है और लंग्स के पास क्या क्या होते हैं। हमने बताया कि हमारा जो लंग्स होता है ना वो कुछ कुछ ऐसा बना होता है, देखिए, ठीक है। देखो ऐसे पाइप आ रही होती है, ये पाइप क्या होती है, ये ब्रांच होती है। ये पाइप कैसी होती है बेटा, ब्रांच होती है। और कहाँ टर्मिनेट होती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है बेटा, बन रही होती है। एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टर्मिनेट हो रही होती है। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वियोलाई। क्या कहा जाता है बेटा, एल्वियोलाई। इस पूरे जो स्ट्रक्चर का इसको एल्वियोलाई कहा जाता है। जो लंग्स होता है वो हमारी बॉडी का क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो पैसेज होता है लंग्स को जो डिवाइड करता है स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब में, आखिर में कहाँ टर्मिनेट होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में टर्मिनेट होता है। यहाँ तक हमने देखा। अब एल्वियोलाई के बारे में हम पढ़ते हैं। एल्वियोलाई क्या करता है बेटा, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन को आने में और CO2 को ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है बेटा। और जो वाल्स होती है एल्वियोलाई की वो क्या होती है, एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है उसके बाद ब्लड वेसल्स का, जो क्या करता है, खून की पंपिंग में जो हार्ट के जरिए होता है उसमें क्या करता है, सहयोग करता है। जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारी जो रिब्स होती है, हमारी जो छाती होती है ऊपर की तरफ खिंच जाती है। और जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो एयर होता है हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। और एल्वियोलाई भी क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं एल्वियोलाई भी एक्सपेंड हो गया, डायफ्राम भी एक्सपेंड हो गया, फ्लैटन हो गया, चेस्ट कैविटी थोड़ी बढ़ गई है, क्या हुआ, हमारे सांस लेने के कारण इस प्रकार का एक्शन होता है। और अगर हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या होता है, इसके रिवर्सिबल एक्शन हो जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स द एसेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड सप्लाई इट टू द एल्वियोलाई। जो हमारी ब्लड के पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कहाँ भेजता है बेटा, बॉडी से एल्वियोलाई की तरफ भेजते हैं। द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके पास भेज दिया जाता है, हमारे एल्वियोलाई से कहाँ भेज जाता है, पूरी बॉडी के पास भेज दिया जाता है। और हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल होता है उसके दौरान जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, और सांस छोड़ रहे हैं, इस दौरान क्या होगा बेटा, थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या होती है, थोड़ी सी बची रह जाती है हमारे लंग्स के अंदर। और इस बची हुई ऑक्सीजन को क्या कहता है बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहा जाता है। मान लो अभी आप सांस लो फिर सांस छोड़ो, अब आप दोनों जो प्रोसेस कर रहे हो इसके बीच भी थोड़ी सी एयर क्या है, आपके एल्वियोलाई या लंग्स के अंदर रह गई है। इस बची हुई एयर को क्या कहा जाता है बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, हमारे सर्वाइवल में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है, हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।